हाँ तो जी छात्रों, आज हम लेकर आ गए हैं भाग विधि द्वारा आपको वर्गमूल निकालने का एकदम आसान ट्रिक के साथ निकालना। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए एकदम विधिवत समझिएगा आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिए रहा भाग विधि द्वारा 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 625 पहले लिख लीजिए। भाग जैसे करते हैं, भाग हमारा आता है, इसमें इसे हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी संख्या में भाग देते हैं ना, वैसे इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इससे इस साइड से हम जुड़ा लगाते हैं। दो का जुड़ा लगाएंगे। जैसे में 3 अंक इधर जुड़ा लगा दिया, बच गया हमारा 1 केवल। ठीक है, 6 बच गया। इधर से हम जुड़ा लगाते हैं। ये जुड़ा लगा लिया। सबसे पहला काम क्या है, इधर से जुड़ा लगाना। ये बाएं से दाएं इस साइड से हम जुड़ा लगाना है। उसके बाद ये देखना है, ये 6 बच गया। ठीक है, तो 6 बच गया, तो 6 किसका वर्ग होता है। ठीक, 6 किसका वर्ग होता है उसमें हम देखेंगे। तो 6 जैसे भाग में हम देते हैं, मान लीजिए आपको, जैसे ये भाग हो गया है, ये 7 हो गया है, तो 2 का पारा में 7 तो आता नहीं है। जैसे भाग हम करते हैं 2 3 6, 1 बच गया। तो वैसे ही हम इसमें भी तुलना करते हैं। 6 देखें किसका वर्ग होता है, किस संख्या का वर्ग होता है। अगर नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग हमें याद होना चाहिए। 10 तक ले कम से कम याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अगर हम 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, जिसके अनुसार अधिका तो लेते नहीं है, इससे गलत हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 है, जिस 6 से क्या है, कम है, यानी इसके बराबर आना चाहिए वर्ग, या इससे कम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर वर्ग हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे, और ये यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2 लिख दिए। तो 2 दूना कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4। इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2। इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ के लिखा जाता है यहाँ पे, तो 4 हो गया। अब ये जोड़ा ही उतरता है। भाग में एक हम उतारते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक और आता तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ा उतरेगा। तो देखिए जोड़ा उतरेगा हमारा, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि लास्ट वाला अंक क्या है, 5 है। तो हमें ये भी याद रखना होगा कि इसमें वर्ग में इसके अंत में 5 आता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 5 किसके आता है लास्ट में, ये 25। 5 का स्क्वायर करते इसमें 25 आ रहा है, तो यानी 5 हम लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये निकल जाएगा। और इसमें से लेंगे, यही तो बराबर लिया जाता है, नहीं तो कम लिया जाता है। अधिका नहीं लेंगे, 6 लेंगे तो अधिका हो जाएगा। ये लीजिए चाहे ये लीजिए। तो देखिए यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 25 के 5, और 5 चौके 20, और 20 में 2 अस्सी जोड़िएगा तो 2 22। अब इसको घटा दीजिए। 5 में से 5 के 31, 2 में से 2 के 31, 2 में से 2 के 31। ठीक, अब यही हमें यहाँ पर लिख देंगे 625। यहाँ पर 2 लिए थे, उसके बाद हम क्या लिए, 5 लिए, तो इसका मतलब ये हमारा 25 इसका आंसर आ गया इसे। ठीक, आशा करते इसको आप समझ गए होंगे। फिर आइए दूसरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पर 2 नंबर इसको देखिए। ठीक, ये हो गया आपका 576, तो 576 लिखिए, यहाँ पे से बनाइए, इसको जुड़ा लगाइए इस साइड से बाएं बगल से, तो ये हो गया, ये बच गया 5। तो 5 किसका वर्ग आएगा, देखिए इसमें किसी का नहीं आ रहा, 2 का आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 का 9, तो अधिका तो लेना नहीं ज्यादा, ये कम लेंगे। ठीक है, तो इसको लीजिए, यहाँ पर 2 लीजिए, तो 2 दूना 4, घटाइए, 5 में 4 गए 1। फिर यहाँ पर ये 2 लिए थे तो 2 लिख दिए हम। ठीक, ये 7 6 दोनों जोड़ा ही उतारना है, ये हो गया। अब ये हो गया 2 2 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आ रहा है ना, 6, तो कैसे पकड़ें कि यहाँ पर किस अंक से गुणा करें। इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि किसका लास्ट में 6 आता है। देखिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में 6 आता है यहाँ पे। ठीक, इस दोनों से हम एक बार तुलना कर लेंगे। 4 अगर रखते हैं तो 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 17 आ जाएगा, और 6 रखते हैं तो अधिका हो जाएगा, इसलिए हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 1 हाथ 17, घटा देंगे, 6 में 6 31, 7 में 7 31, 1 में से 31। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 4 लिए थे ना, तो ये 4 लिए, ये हमारा 24 आंसर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे 576, वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे, इसका हो गया 24 आंसर आ गया आपका। ठीक, ऐसे ही देखिए एक और देखिए, यहाँ पे हम ये मिटा दे रहे हैं, ये याद होना चाहिए आपको, और भी इससे बड़ा बड़ा अंक ये बन जाएगा। ये हो गया आपका 729, तो 729 लीजिए, इसको देखिए जुड़ा लगाइए सबसे पहले इधर से, ये बची हमारा 7,
तो 7 किसका आता है देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 3 का लेंगे तो अधिका हो जाएगा, तो 2 का ही लेते हैं यहाँ पे। 2 दूना 4, घटाइए 7 में से 4 गया 3, ये जोड़ा ही उतारना है 2 9, ठीक है, उतर गए यहाँ पे देखिए। इसको जोड़ दीजिए और लास्ट में आ रहा है 9, तो 9 किसका आ रहा था, 3 का स्क्वायर में 9, एक 7 का स्क्वायर में 49, ये देखिए दोनों में 9 आ रहा है ना लास्ट में। तो यहाँ पर हम कौन सा अंक लेके यहाँ पर गुणा कर रहा है, 3 लेते हैं तो 3 3 9, 3 4 12, कम हो जा रहा है देखिए यहाँ पे। और 4 यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 3 9, 3 4 12, ये कम ही हो जा रहा है ज्यादा, तो नहीं लेना है। यहाँ पर 7 लेते हैं देखिए, 4 है 7 से 7 है 7 है 49 का 9 हाथ से 4, 7 4 28, 4 32 आ गया ना, तो इसका मतलब है 7 लेना पड़ेगा। यहाँ 7 हो गया, तो ये हो गया आपका 7 7 49 का 9, 7 4 28, 4 32 हो गया। ये तो घटा दीजिए 31, ये भी 31, ये भी 31, तो ये क्या हम लिए थे 2 लिए थे, उसके बाद से 7 लिए थे, तो इसका मतलब हो गया हमारा 729 का वर्गमूल 27 हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम दोबारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, धन्यवाद।